6 एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। साल 1995 में लिंडा वाइनमैन नाम की एक ग्राफिक डिजाइन टीचर ने lynda.com नाम की वेबसाइट खरीदी। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे नए डिजिटल डिजाइन टूल्स के साथ प्रयोग कर सकें और अपने स्टूडेंट्स का काम ऑनलाइन शेयर कर सकें। लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। साल 2002 में लिंडा को एहसास हुआ कि यह वेबसाइट कुछ बहुत बड़ा बन सकती है। उन्होंने अपनी पूरी टीचिंग को ऑनलाइन कर दिया। कुछ साल बाद lynda.com को लिंक्डइन ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया और आज यह लिंक्डइन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। लिंडा की कहानी उन 6 अलग और अनकन्वेंशनल माइंडसेट्स का बेहतरीन उदाहरण है जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को दूसरों से अलग बनाते हैं। ये माइंडसेट्स हमें सिखाते हैं कि अवसरों को अलग नजरिए से कैसे देखा जाए और मुश्किलों के बीच भी आगे कैसे बढ़ा जाए। माइंडसेट 1, यस वी कैन। बड़ी कंपनियां अक्सर उसी काम पर ध्यान देती हैं जिसे वे पहले से अच्छी तरह करना जानती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स अलग तरीके से सोचते हैं। जब कोई कस्टमर उनसे कुछ नया करने के लिए कहता है तो वे तुरंत यह नहीं कहते हम यह काम नहीं करते। वे सोचते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। ब्राजीलियन एंटरप्रेन्योर आर्नोल्ड कोरेया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनकी कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। एक कस्टमर ने उनसे कहा कि वह ब्राजील की सैकड़ों स्टोर्स में एक साथ ट्रेनिंग और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। आर्नल्ड को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा यस वी कैन डू इट। उन्होंने जरूरी चीजें सीखी और उस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में कस्टमर्स ने स्टोर्स के अंदर एडवर्टाइजिंग के लिए टेलीविजन स्क्रीन्स लगाने की मांग की। आर्नोल्ड ने फिर कहा यस वी कैन। उन्होंने अपने बिजनेस को कई बार रीइन्वेंट किया और हर बार नई अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार किया। सीख ये है, किसी नए अवसर को तुरंत नहीं मत कहिए, पहले सोचिए कि इसे संभव कैसे बनाया जा सकता है। माइंडसेट 2, प्रोडक्ट नहीं प्रॉब्लम पर फोकस करें। बहुत सी कंपनियां अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने पर ध्यान देती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स लोगों की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं। जोनाथन थॉर्न ने देखा कि सर्जिकल फोर्सेप्स की एक बड़ी समस्या थी, ये ह्यूमन टिश्यू से चिपक सकते थे। उन्होंने सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। उन्होंने एक नया मटेरियल विकसित किया जिससे फोर्सेप्स के टिश्यू से चिपकने की समस्या कम हो सके। बाद में उन्होंने पाया कि न्यूरोसर्जन्स के लिए यह समस्या और भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपना ध्यान उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर लगाया और उनका बिजनेस सफल हुआ। सीख यह है, सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, बल्कि यह सोचिए कि मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। माइंडसेट 3, ब्रॉड नहीं नैरो सोचिए। बड़ी कंपनियां अक्सर बड़े मार्केट को टारगेट करना चाहती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स शुरुआत में एक छोटे और स्पेसिफिक मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब नाइकी की शुरुआत हुई, फिल नाइट और बिल बावरमैन ने डिस्टेंस रनर्स की प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया। उस समय रनिंग शूज खास तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए डिजाइन नहीं किए जाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे शूज बनाए जिनमें बेहतर स्टेबिलिटी, कुशनिंग और कंफर्ट था। उन्होंने शुरुआत एक छोटे और स्पेसिफिक मार्केट से की, लेकिन जब उन्होंने उस मार्केट को अच्छी तरह समझ लिया तो बाद में टेनिस, बास्केटबॉल और दूसरे स्पोर्ट्स में भी एक्सपैंड किया। आज नाइकी दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक ब्रांड्स में से एक है। सीख ये है, शुरुआत में आपको हर किसी की जरूरत पूरी करने की जरूरत नहीं है। पहले किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन बनिए। माइंडसेट 4, कैश कमाइए और उससे ग्रोथ कीजिए। एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैश किसी बिजनेस की फ्यूल की तरह होता है। टेस्ला ने भी इसी प्रिंसिपल को अपनाया। उन्होंने शुरुआत में एक्सपेंसिव रोडस्टर कार्स उन कस्टमर्स को बेची जो उनके विजन पर विश्वास करते थे। इस तरह उन्हें बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू करने से पहले ही कस्टमर्स से पैसा मिल गया। बाद में जब मॉडल 3 लॉन्च हुई तो लाखों लोगों ने एडवांस डिपॉजिट्स दिए। इससे टेस्ला को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिली। सीख ये है, बिजनेस में कैश फ्लो को मजबूत बनाने के क्रिएटिव तरीके खोजिए और उस पैसे का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए कीजिए। माइंडसेट 5, हर चीज खुद खरीदने की जरूरत नहीं। एंटरप्रेन्योर्स को हर रिसोर्स खुद ओन करने की जरूरत नहीं होती। ट्रिस्ट्रम और रिबेका मेह्यू ने यूके में गो एप नाम का ट्री टॉप एडवेंचर बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बहुत सारी जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के बजाय यूके फॉरेस्ट्री कमीशन के साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स, पार्किंग एरियाज और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल किया और अपना इन्वेस्टमेंट एडवेंचर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में लगाया। इससे वे कम लागत में अपना बिजनेस तेजी से ग्रो कर पाए। सीख ये है, हर चीज खुद खरीदने से पहले सोचिए कि क्या आप किसी पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन के जरिए उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंडसेट 6, परमिशन का हमेशा इंतजार मत कीजिए। एंटरप्रेन्योर्स अक्सर ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तुलना में तेजी से एक्शन लेते हैं। जब उबर शुरू हुआ तो उसके फाउंडर्स ने पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को कनेक्ट करने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया।
अगर उन्होंने हर किसी की परमिशन का इंतजार किया होता तो शायद यह बिजनेस कभी शुरू ही नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि लॉज और एथिक्स को नजरअंदाज किया जाए, लेकिन कई बार नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज के लिए पुराने नियमों में कोई क्लियर रास्ता नहीं होता। ऐसे समय में एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और जरूरत के अनुसार अडेप्ट करना पड़ता है। सीख ये है, रिजेक्शन के डर से अपने नए आइडिया को रोकिए मत। सोचिए, एक्शन लीजिए, सीखिए और लगातार बेहतर बनते रहिए। तो ये थे 6 पावरफुल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट्स। कहिए यस वी कैन। प्रोडक्ट्स नहीं, प्रॉब्लम्स पर फोकस कीजिए। सबको टारगेट करने के बजाय शुरुआत एक स्पेसिफिक मार्केट से कीजिए। कैश फ्लो को मजबूत बनाइए और उससे ग्रोथ कीजिए। रिसोर्सेज के लिए स्मार्ट पार्टनरशिप्स का इस्तेमाल कीजिए और हर नई शुरुआत के लिए परमिशन का हमेशा इंतजार मत कीजिए। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। इनमें से कौन सा माइंडसेट आपके अंदर पहले से मौजूद है? कौन सा माइंडसेट आप सीख सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आज आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसे हल करने के लिए इनमें से कौन सा माइंडसेट आपकी मदद कर सकता है? क्योंकि कई बार अपना बिजनेस बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है, और जब हमारी सोच बदलती है तो हमारे फैसले बदलते हैं, और जब हमारे फैसले बदलते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है।